महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के चुनाव का नतीजा आ गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले आइए जान लेते हैं झारखंड के चुनाव का नतीजा क्या है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है। झारखंड की 81 सीटों में से 71 सीटों पर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन 54 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। वहीं झारखंड में एनडीए महज 18 सीटों पर चुनाव जीत पाई है। अब झारखंड की सिर्फ 10 सीटों पर फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। झारखंड में एक सीट अन्य के खाते में गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना ने इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन बाजी मार ले गए हैं। आगे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। रायपुर शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार सोनी की जीत हो गई है। जी हां, यहां पर भाजपा के प्रत्याशी सुनील कुमार सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 मतों से हराया है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 18 दौर की मतगणना के बाद इस सीट पर भाजपा के सुनील कुमार सोनी कांग्रेस के आकाश शर्मा से 44,023 मतों से आगे थे। सुनील कुमार सोनी को 84,532 वोट मिले, जबकि आकाश शर्मा को 40,509 वोट प्राप्त हुए। रायपुर शहर दक्षिणी सीट पर कुल 30 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच रहा। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार मीडिया को संबोधित किए। महायुति के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर विक्ट्री साइन दिखाई। सबसे पहले अजीत पवार ने बोला, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास के मुद्दे पर महायुति को समर्थन दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह महायुति के लिए रिकॉर्ड तोड़ जीत है। हम पूरे महाराष्ट्र का आभार जताते हैं। हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार के द्वारा लगाई गई सारी रोक को हटा दिया। लोगों ने हम पर प्यार बरसाया। यह चुनाव लोगों ने अपने हाथ में लिया था। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की आंधी के आगे महाविकास आघाड़ी कहीं नहीं टिकी और 288 में से सिर्फ 55 सीटें ही वह जुटा पाई। महायुति को 223 सीटें मिली हैं। गठबंधन की इस बड़ी जीत पर सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम मतदाताओं का धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम फेस पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। महाविकास आघाड़ी की ओर से उद्धव की शिवसेना से सांसद संजय राउत नतीजों से खुश नहीं दिखे। उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। आगे बात कर लेते हैं यूपी की। जी हां, यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीती है, जबकि 2 सीट सीसामऊ और करहल में सपा ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में भाजपा ने सपा से 2 सीटें छीनी है। जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे। कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है कि जो भूले भटके रहे होंगे उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी।